आज की वीडियो रिलेटेड है पॉजिटिव साइकोलॉजी की हिस्ट्री से, उसके नेचर से और उसकी डेफिनेशन से। अब आप सोच रहे होंगे कि हिस्ट्री का तो यहाँ पर कहीं हेडिंग ही नहीं है, तो हिस्ट्री हम इसी में इंक्लूड करेंगे। और अगर मान लीजिए 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वेरी शॉर्ट या शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पर आप इसको मेंशन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मार्टिन सेलिगमैन, जिनका नाम आप सभी ने सुन रखा होगा पहले से ही, जिन्होंने सुन रखा है वो मुझे बताएंगे कि मार्टिन सेलिगमैन ने एबनॉर्मल साइकोलॉजी में कौन सी थ्योरी दी थी। तो मार्टिन सेलिगमैन को प्रथम मनोवैज्ञानिक माना जाता है जिन्होंने सकारात्मक मनोविज्ञान की नींव रखी। अब इसलिए हम इनको क्या कह सकते हैं, हम इनको फादर ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी भी कह सकते हैं, या फादर ऑफ मॉडर्न पॉजिटिव साइकोलॉजी। ठीक है। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो हम सभी को पता है कि मनोविज्ञान का एक संगठन है मनोवैज्ञानिकों का, जिसे हम अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। अब जब इस संगठन का, इस एसोसिएशन का जो 1988 में इसकी मीटिंग हुई, तो उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? उसकी अध्यक्षता कर रहे थे मार्टिन सेलिगमैन स्वयं। और इसी दौरान इन्होंने इस बात पर बल दिया कि हमें मानव की कमजोरियों का अध्ययन करने की बजाय हमें किस पर अध्ययन करना चाहिए? जो मानव के सर्वाधिक उचित पक्ष हैं या जो उसकी अच्छाइयां हैं, उनके अध्ययन को बढ़ावा देना चाहिए। अब इनका इशारा किस तरफ था? कमजोरियों की बात करके ये किस तरफ इशारा कर रहे थे? तो ये इशारा कर रहे थे एबनॉर्मल साइकोलॉजी की। एबनॉर्मल साइकोलॉजी में हम क्या करते थे? एबनॉर्मल साइकोलॉजी में हम मानव की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन पे ज्यादा फोकस करते थे, जैसे मूड डिसऑर्डर हो गया, एंजाइटी हो गया, हिस्टीरिया हो गया, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, पैरानॉइड हो गया। तो अगर ये चीजें कोई व्यक्ति पढ़ रहा है तो उसको क्या लगेगा कि यार ये सिम्टम्स तो मुझसे मैच कर रहे हैं, यानी मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ये सिम्टम्स तो मुझसे मैच कर रहे हैं, यानी मुझे तो ये भी प्रॉब्लम है। इस तरीके से वो अपनी कमजोरियों को ही वहां पर देख रहा था कि मेरे अंदर तो ये भी कमजोरी है, ये भी कमजोरी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है। ये सारी चीजें वहां पर वो देख रहा था, और जो उसकी पर्सनालिटी को ऊपर ले जाने की बजाय और नीचे ले जा रही थी। तो उसी चीज का थोड़ा सा विरोध करते हुए इन्होंने क्या कहा कि हमें मानव के कमजोर पक्ष का अध्ययन नहीं करना चाहिए, हमें किसका अध्ययन करना चाहिए? क्योंकि मानव में ऐसा नहीं है कि सिर्फ कमियां ही हैं। अगर कमियां ही होती तो गुफाओं से निकलकर आज हम यहाँ इतनी ऊंची ऊंची इमारतों में नहीं पहुंचे होते। तो इन्होंने वही चीज कहा कि हमें मानव की उचित पक्ष और अच्छाइयों पर ज्यादा बल देना चाहिए। ठीक है। मनोविज्ञान में खुशी एवं साहस जैसे मुद्दों को शामिल करने पर इन्होंने बल दिया। इनका मानना था कि अगर हम ऐसी चीजों को बढ़ाएंगे, व्यक्ति के अंदर जो अच्छाइयां हैं उसको और बढ़ाने की कोशिश करेंगे, व्यक्ति के अंदर जो अगर साहस कम है उसको और बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो वो लाइफ में और अच्छा कर सकता है। और इसीलिए इसको पॉजिटिव साइकोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ पॉजिटिविटी की बात की जा रही है। इसमें आगे देखें तो सकारात्मक मनोविज्ञान के अध्ययन से मनोविज्ञान का जो क्षेत्र था वो और अधिक व्यापक हो गया। जाहिर सी बात है, क्योंकि इसमें मनोविज्ञान में, सकारात्मक मनोविज्ञान में क्या हुआ? अच्छाइयों को भी लिया गया। अब अच्छाइयों को लिया गया, कैसे व्यक्ति अपनी शक्तियों को बढ़ा सकता है, उनको लिया गया, तो उस चीज पर लोगों का ध्यान गया, तो इसका क्षेत्र तो बढ़ेगा ही। आगे देखें। अब आप मुझे बताएं, या चलिए मैं ही बताता हूं कि मनोविज्ञान का एक संप्रदाय था जिसने पहले ही मानव की यूनिकनेस पर, उसकी अपूर्वता पर बल दिया था, और उसने बताया था कि मानव क्या है? वो यूनिक है अपने आप में, और वो ग्रोथ करता है। तो वो कौन था? वो संदर्श था आपका मानवतावादी संदर्श। और यहाँ पर हम उसी की बात कर रहे हैं कि मनोविज्ञान में आधुनिक इतिहास में, तो मनोविज्ञान का आधुनिक इतिहास रहा, उसमें मानवतावादी आंदोलन ने, मानवतावादी आंदोलन के प्रमुख कौन कौन थे? तो अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स ने।
इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बात किया था कि मानव सिर्फ अचेतन का गुलाम नहीं है, ना ही मानव ऐसा है कि वो सिर्फ उद्दीपक के प्रति रिस्पॉन्स करने के लिए बना है कि जैसा सामने उद्दीपक होगा वैसा ही रिस्पॉन्स करेगा। मतलब एक तरीके से मानवतावादियों ने, जो व्यवहारवादी थे और या जो मनोविश्लेषणवादी थे, उनका विरोध करते हुए बताया कि मानव अपने आप में यूनिक है, वो अपनी उन्नति स्वयं कर सकता है, अपना ग्रोथ कर सकता है और उसके अंदर चयन की क्षमता होती है। वो क्या चीजें उसके लिए सही हैं, क्या नहीं सही हैं, उनका चयन भी वो स्वयं कर सकता है। इन चीजों पर उन्होंने बल दिया। मानवतावादी अब्राहम मैस्लो एवं कार्ल रोजर्स का मानना था कि मानव स्वभाव मूल रूप से सकारात्मक है एवं प्रत्येक व्यक्ति सकारात्मक आंतरिक क्षमताओं के साथ जन्मा है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, इनका यह मानना था कि जो व्यक्ति है वो जन्मजात उसके अंदर ग्रोथ करने की क्षमता होती है, अपनी उन्नति करने की क्षमता उस व्यक्ति में जन्मजात होती है और जीवन में संचालक शक्ति का कार्य मात्र इन क्षमताओं को पहचानने का है। इनका यह मानना था कि हम सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ कमजोरियों को ही देखें, हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसी शक्तियों को पहचानना चाहिए और उनका विकास करना चाहिए जो मानव को और ऊपर उठाए। मानवतावादी मनोवैज्ञानिकों का विश्वास था कि मनोविज्ञान का लक्ष्य उन स्थितियों को अध्ययन करना होना चाहिए जो व्यक्ति को अधिक से अधिक उत्पादक एवं स्वस्थ जीवन जीने में सहायक हो। सेम वही चीज है कि इनका ये मानना था कि हम उस चीज पर ही फोकस करें ना, हम क्यों इधर उधर जाएं जो मानव के अंदर और प्रॉब्लम ही डेवलप कर रही हैं, हम उस पर फोकस करें। अब ये इनकी सोच देखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो चीज हम बार बार सोचते हैं वही चीज हमारे साथ होने लगती है। तो इन्होंने सोचा कि अगर व्यक्ति यही सोचेगा, बार बार एबनॉर्मल चीजें पढ़ेगा कि ये रोग हो सकते हैं, ये रोग हो सकते हैं, ये मनोविकार हो सकते हैं, तो वो बार बार उन चीजों को पढ़ेगा तो हो सकता है कि उसके अंदर ये सोच डेवलप हो जाए कि मेरे अंदर भी है, और उसके अंदर अगर ये सोच डेवलप हो जाती है तो अगर नहीं भी होंगी चीजें तो भी उसके अंदर हो जाएंगी। वहीं पे अगर वो पॉजिटिव चीजों को पढ़ता है, पॉजिटिव चीजों को जानता है, तो इससे क्या होगा, उसके अंदर पॉजिटिव चीजें बढ़ेंगी और वो अपने आप को और ज्यादा प्रोडक्टिव बना पाएगा और इसके साथ साथ अपने जीवन को और स्वस्थ बना पाएगा। तो इस प्रकार सकारात्मक मनोविज्ञान में किए गए शोधों की मात्रा एवं इससे निर्मित सिद्धांतों ने वैज्ञानिक प्रतिष्ठा प्राप्त की है। मतलब इससे रिलेटेड जो रिसर्च हुए उसने पॉजिटिव साइकोलॉजी को और ज्यादा वैज्ञानिक बना दिया और ज्यादा साइंटिफिक बना दिया। तो ये बात हो गई इसकी नेचर की और इसके थोड़ी बहुत हिस्ट्री के बारे में। अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं हम। तो पहली परिभाषा है सेलिंगमैन और चिक्स जैट मेहालई के द्वारा। काफी टफ स्पेलिंग है, 2-3 बार आप लिखेंगे इसको तो फिर याद हो जाएगी। इन्होंने क्या बताया कि जो सकारात्मक मनोविज्ञान है, सकारात्मक मनोविज्ञान मानव कार्यशीलता का वैज्ञानिक अध्ययन है। यानी उसकी जो फंक्शन है, मानव के जो फंक्शन है, जो कार्य करता है, उसका वैज्ञानिक अध्ययन है और जिसे विविध स्तर पर पल्लवित एवं समृद्ध किया जा सकता है। मतलब अनेक स्तर पर, अनेक लेवल पर उसे बढ़ाया जा सकता है और उसे समृद्ध बनाया जा सकता है। और इसके अंतर्गत जीवन के संपूर्ण आयाम जैसे जैविक, व्यक्तिगत, संबंधपरक, संस्थागत, सांस्कृतिक इत्यादि सम्मिलित है। मतलब इसमें जो ये आयाम है, जैविक आयाम हुआ, व्यक्तिगत हुआ, संबंधपरक, इन सभी को क्या किया जा सकता है, इन सभी को समृद्ध बनाया जा सकता है और इन सभी को बढ़ाया जा सकता है। इंग्लिश में अगर देखें, क्योंकि आप लोग के रिक्वेस्ट आए थे कि सर थोड़ा सा नोट्स इंग्लिश में भी प्रोवाइड किया जाए, तो एक्चुअली जो मैक्सिमम स्टूडेंट हैं वो हिंदी मीडियम के हैं, इसलिए उनको थोड़ा सा प्रेफरेंस देना पड़ जाता है। तो देखें, पॉजिटिव साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉजिटिव फंक्शनिंग एंड फ्लोरिशिंग ऑन मल्टीपल लेवल
that include the biological, personal, relation, institutional, cultural and global dimension of life। सेम चीज यहीं पर भी बताई गई है कि ये साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम जीवन के अलग अलग आयामों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं या आगे बढ़ा सकते हैं। शेल्डन और किंग की परिभाषा की बात करें तो इन्होंने बहुत हल्की सी परिभाषा दी। इन्होंने बस इतना कह दिया कि सकारात्मक मनोविज्ञान सामान्य मानव शक्तियों एवं सद्गुणों का वैज्ञानिक अध्ययन करने का विज्ञान से अधिक कुछ नहीं है। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, इनके अनुसार मानव की शक्तियों और उसके अंदर जो गुण है बस उसका अध्ययन कर लेते हैं, इससे ज्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं। पॉजिटिव साइकोलॉजी एज नथिंग मोर देन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड वर्चूज। नेक्स्ट पीटरसन की परिभाषा को देखें तो पीटरसन ने बताया कि सकारात्मक मनोविज्ञान जीवन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से खुशनुमा जीने योग्य किस प्रकार बनाया जा सके इसका वैज्ञानिक अध्ययन है। मतलब इनकी परिभाषा थोड़ी सी अच्छी है। ये बता रहे हैं कि सकारात्मक मनोविज्ञान हमें ये बताता है कि हम अपनी लाइफ को और खुश कैसे कर सके, मतलब अपनी लाइफ में खुशी को कैसे बढ़ा सके, अपनी जो लाइफ क्वालिटी है, जो जीवन जीने की हमारी योग्यता है या गुण है, उसको और कैसे विकास कर सके, उसके बारे में इन्होंने बल दिया। पॉजिटिव साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ व्हाट मेक्स लाइफ मोस्ट वर्थ लिविंग। तो आज की क्लास में हमने देखा कि पॉजिटिव साइकोलॉजी की हिस्ट्री क्या है, उसका नेचर क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है। इसका नोट्स आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है चैनल का, वहां पर उस चैनल पर जाएंगे, वहां से आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।